हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 24 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि वैसा वेरिएबल जो हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। क्लियर है? और लोकल वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि वैसा वेरिएबल जिसको हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। तो आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं ग्लोबल वेरिएबल क्या मतलब क्या होता है। ग्लोबल का मतलब मान लो कि मैंने एक फंक्शन लिया, इस फंक्शन का नेम मैंने हेलो दे दिया। क्लियर है? ये आपका फंक्शन है। तो मैंने बोला कि सपोज ये फंक्शन है, तो फंक्शन के बाहर मैं एक वेरिएबल ले ला, सपोज var x इक्वल टू मैंने 20 लिया। तो ये आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। क्लियर है? मतलब कि वैसा वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है कि वैसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर में डिक्लेयर किया जाता है। तो मान लो कि ये मेरा फंक्शन है, अब इस फंक्शन के अंदर में मैं कोई एक वेरिएबल लेता हूँ वैर y इक्वल टू 30। ये आपका है ग्लोबल वेरिएबल, सॉरी ये आपका लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। क्लियर है? तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि ग्लोबल वेरिएबल का मतलब होता है कि वो ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, यूज करते हैं। और लोकल वेरिएबल का मतलब हुआ कि वैसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर में लिखते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर एक डिफरेंट है ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल में। वो क्या है कि मान लो कि ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है, तो इस ग्लोबल वेरिएबल को आप फंक्शन के अंदर में भी डिक्लेयर कर सकते हैं और फंक्शन के बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख लो, मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मेरा ग्लोबल वेरिएबल x है, तो यहाँ x को मैंने प्रिंट किया, आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है? मतलब ग्लोबल वेरिएबल को मैं फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर यूज कर सकता हूँ और मैं यहाँ से फंक्शन के बाहर भी मैं यूज करूँगा। यहाँ भी मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज किया और इसके अंदर में मैं x यूज कर लिया। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, ये फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। ठीक है? तो ग्लोबल वेरिएबल का और लोकल वेरिएबल में डिफरेंट क्या है कि ग्लोबल वेरिएबल को आप फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं और फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन लोकल वेरिएबल में क्या होता है कि लोकल वेरिएबल को आप सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, तो आप यहाँ पर मैं वेरिएबल y है यहाँ पर लिखा, तो ये आपका था लोकल वेरिएबल को आप सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। मान लो कि इस वेरिएबल को मैंने फंक्शन के बाहर यहाँ पर लिखता हूँ, तो यहाँ पर आपका एरर आएगा। क्लियर है? ये आपका एरर आएगा। तो इसको आइए हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं अच्छी तरह से। मान लो ये मेरा यहाँ पर मैं एक फंक्शन लेता हूँ, फंक्शन लिया, सब हेलो नाम का एक फंक्शन लिया मैंने। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिखा हुआ है x इक्वल टू 10। तो आप लोग बताओ ये कौन सी वेरिएबल है? ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। अब इस वेरिएबल को मैं फंक्शन के अंदर में भी कॉल कर सकता हूँ, मतलब कि यूज कर सकता हूँ, और फंक्शन के बाहर भी। तो यहाँ पर मैं फंक्शन के अंदर में पहले यूज करके बता देता हूँ आपको। ये देखो मेरा आउटपुट, इसको मैं ये यहाँ लिख दिया। अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। ये सब आप लोग को पता है क्योंकि मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में बता दिया फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। तो इसको पहले मैं रन करके देख लेता हूँ। देखो मेरा आउटपुट 10 आ चुका है। क्लियर है? अब मैं ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इसको मैं अभी तो मैंने इसको फंक्शन के अंदर में यूज किया,
अब इसको मैं फंक्शन के बाहर यूज करके देखता हूँ। ये देखो मेरा फंक्शन के बाहर यहाँ पर मैं यूज करता हूँ। अब देखो इसका भी आउटपुट आनी चाहिए। अभी मेरा 10 है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो मेरा एक और 10 आ चुका है। कहने का मतलब कि हम ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं और फंक्शन के बाहर भी। अब देखो लोकल वेरिएबल यूज करते हैं। अब लोकल वेरिएबल आप सबको पता है कि वो ऐसा वेरिएबल जो हम फंक्शन के अंदर में डिक्लेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। तो ये आपका लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल देखो ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर में मैंने इसको डिक्लेयर किया, इसका मतलब ये आपका लोकल वेरिएबल है। अब इस लोकल वेरिएबल को मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं y पास कर देता हूँ, y पास किया। अब इसको मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखो 10 है, आपका 20 भी आना चाहिए। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो मेरा 20 आ चुका है। ये आपका 20 जो है ये आपका लोकल वेरिएबल का है, इसका आउटपुट है। क्लियर है? अब इसको अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो है आपका ये आपका ग्लोबल वेरिएबल का था। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था कि लोकल वेरिएबल को आप सिर्फ फंक्शन के अंदर में ही कॉल कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। फंक्शन के बाहर आप लोकल वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। जैसे देखो मैंने यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है इसको मैं फंक्शन के बाहर लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐसा। क्लियर है? अब इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके देखो रन करता हूँ। अभी देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो कुछ नहीं आ रहा, मतलब कि एरर आ रही है। और आप सबको मैंने बता दिया है कि जावास्क्रिप्ट का एरर हम कंसोल में देखते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट में जाओ और यहाँ पर आपको कंसोल में जाना है। देखो यहाँ पर एरर बता रहा है कि अनकॉज्ड रेफरेंस एरर वाई इज नॉट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल 15 लाइन नंबर पर आपका एरर है। चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 15 नंबर, यहाँ पर देखो एरर है। क्लियर सबको? ये एरर क्या आ रहा है कि आप लोकल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो आपका आउटपुट जो, इसको जैसे मैं इसको कमेंट करता हूँ आपका आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि ये जो लोकल वेरिएबल है इसको, इसका आउटपुट यहाँ से कॉल करके दे देगा। ठीक है? अब जैसे इसको मैंने रिफ्रेश किया, देखो मेरा आउटपुट आ चुका है। क्लियर है? आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। अब आप लोग यहाँ पर बोलोगे कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्यों पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स आपका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है जब हम एडवांस एप्लीकेशन बनाएंगे और एडवांस ट्यूटोरियल जब मैं बताने वाला हूँ तो वहाँ पर आपको ये यूज होने वाला है। इसलिए मैंने ये बता दिया आपको, ताकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि लोकल वेरिएबल क्या होता है और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। लास्ट में मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आप लोग को कि ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या हुआ। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब कि वो ऐसा वेरिएबल जो हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल को आप फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हो और फंक्शन के बाहर भी कॉल कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट सबको? अब लोकल वेरिएबल क्या होता है कि वो ऐसा वेरिएबल जो हम फंक्शन के अंदर में डिक्लेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। और लोकल वेरिएबल को आप सिर्फ फंक्शन के अंदर में ही कॉल कर सकते हो, फंक्शन के बाहर कॉल नहीं कर सकते हो। क्लियर है? आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।